सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे मानेंगे? देखो √5 तो अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन हम इसको जो है इसका उल्टा मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। और इसको विपरीत मान करके, जैसे अपरिमेय है तो हम परिमेय मानेंगे, और इसको सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। समझ गए? √5 अपरिमेय ही होता है, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा कि कैसे अपरिमेय है। तो यहाँ हम मानेंगे, पहले माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या। हाँ, माना यानी कल्पना किया, माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख, परिमेय संख्या जब होगा तो अंश बटे हर में होगा, अंश बटे हर में होगा। तो √5 है, अंश बटे हर के लिए क्या माना जाता है? P बटे Q, कुछ भी मान सकते हैं। तो P ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला को क्या बोलेंगे? ऊपर हो गया आपका अंश और नीचे क्या होता है? हर। ब्रैकेट में लिखिए जहां जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, तथा दोनों सह अभाज्य संख्या, दोनों सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों जो है, सह अभाज्य संख्या का मतलब है दोनों का महत्तम समापवर्तक एक आएगा, दोनों का महत्तम समापवर्तक एक आएगा। ठीक है, तो दोनों का महत्तम समापवर्तक अगर एक आता है, P का भी और Q का भी, दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए? एक आएगा तो क्या है? सह अभाज्य संख्या। चूंकि पूर्णांक संख्या होगा तो सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया कि दोनों का महत्तम समापवर्तक एक है। ठीक है, दोनों का महत्तम समापवर्तक एक है। अब हम ऐसा करेंगे, ऊपर में P के लिए तो √5 है अंश के लिए, हर के लिए कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या छिपा हुआ? एक छिपा हुआ। ठीक है, क्या छिपा हुआ? एक। देखो Q गुना √5, P गुना 1 करेंगे तो क्या हो गया? P, और √5 गुना Q करेंगे तो √5Q, √5Q हुआ। अब लिखेंगे यहाँ दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ P का स्क्वायर हो गया, इधर √5 Q का स्क्वायर हो गया। तो P गुना P स्क्वायर, और √5 गुना √5 फ्रेश 5, और यहाँ क्या हो गया? Q स्क्वायर। एक मान लेते हैं, ऐसे करके समझना होगा। ये P स्क्वायर तो आपका ऊपर है ना, उस पार में है, तो 5 कहाँ जाएगा? ये 5 जाएगा, इस पार जाएगा तो बटे नहीं होगा, क्या होगा? बटे। तो P स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है? 5 विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। तो P स्क्वायर को अगर कर रहा है तो P को भी ना 5 विभाजित करेगा, P को भी क्या करेगा? 5 विभाजित करेगा। इसको हमने क्या मान लिया? समीकरण 1। अब जरा हम P बराबर कुछ रखते हैं, फिर से हम यहाँ मानेंगे, माना P बराबर, कि 5 का है ना, 5 का मान है, तो P बराबर हम मान लेते हैं 5। कोई एगो संख्या मानो x y z, क्या मानना चाहते हो? हाँ, क्या मानना हो? x मानोगे तो यहाँ आप क्या दे सकते हो? x। माना P बराबर कितना? 5x। तो हम इसका P के जगह पर ये मान रखेंगे, P बराबर 5x रखे, यहाँ क्या है मेरा? P स्क्वायर। तब क्या होगा? P के जगह में 5x आ गया, तो 5x का क्या हो गया? स्क्वायर। इधर पहले से आपका क्या है? 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ x स्क्वायर। अब 5 इधर 5Q स्क्वायर है ही, तो आपका ये कटेगा ना, 5 का 5 पचे 25, तो क्या हो गया? 5x स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अगर हम इधर सिर्फ x स्क्वायर छोड़ दे तो इधर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बटे 5। ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ आपको बताए थे कि P स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, यहाँ Q स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है? मतलब P को भी 5 विभाजित कर रहा है और Q को भी 5 विभाजित कर रहा है। मतलब इसका अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 5। जबकि मेरा P और Q को पूर्णांक माने थे, दोनों सह अभाज्य संख्या है। जहाँ क्या है? दोनों सह अभाज्य संख्या,
तो सहअभाज्य संख्या है तो महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 तो मेरा नहीं आ रहा है, आ रहा है 1? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम माने थे वह हमारी मान्यता क्या है? गलत है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देख लो, अगर हम उस पर बैठाते हैं एक बार ये 5 से p² भी विभाजित हो रहा है, p भी विभाजित हो रहा है। ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा इसमें लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? क्योंकि p² 5 से विभाजित है। कितना से? 5 से विभाजित है तथा p भी अकेला अगर p भी रहेगा, p भी 5 से विभाजित होगा। p भी 5 से विभाजित होगा। उसी प्रकार यहाँ भी लिखना है। ये आपका हो गया समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे क्योंकि q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तथा q भी 5 से विभाजित होगा। q भी 5 से विभाजित। ये थोड़ा भाषा वाला हिसाब है, ठीक है, भाषा ही लिखना है, बस तरीका समझना। इसी तरह से आपका दूसरा भी बन जाएगा, ठीक है। q² भी 5 से विभाजित होगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 या 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 या 1 से स्पष्ट है कि दोनों, स्पष्ट है कि पूर्णांक p और q का सहअभाज्य संख्या 1 के अलावा 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता, हम जो माने थे, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से हम समझा देंगे, अभी आप लोग समझिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने उसके उल्टा माना, विपरीत माना। जैसे मान के चलो कि तुमको अगर कोई बोले कि तुम एक छात्रा हो, तुम एक छात्रा तो हो, फीमेल हो तो छात्रा हो, छात्र तो नहीं ना हो। तो तुमको सिद्ध करना है कि यह कैसे स्पष्ट करे कि यह एक छात्रा है। तो छात्रा का जो उसके गुण है, ठीक है, उसके गुण को हम अलग अलग चीजों से तुलना करेंगे, पुरुषों के गुण से। लेकिन बाद में पता चलेगा कि नहीं, हमारी मान्यता गलत है, यह लड़का नहीं है, यह छात्र नहीं है, यह क्या है? छात्रा है। उसी प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना। तो हमने उसके विपरीत माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होता है अंश बटे हर के रूप में। तो √5/1 यानी p/q, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो जहाँ p और q पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, तथा दोनों सहअभाज्य संख्या, यानी p और q का अगर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो उसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1 होगा। कितना? 1। तो वही आना चाहिए मेरा, बाद में भी आना चाहिए ना। तो यहाँ क्या हो गया आपका, देख लीजिए। p हमने कोना कोनी गुना किया, p गुना 1 p, √5 गुना q, √5q², दोनों ओर वर्ग करने पर p गुना p p², √5q² गुना √5 फ्रेश 5 और q गुना q q² हो गया। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, क्योंकि p² जो है, ये p², 5 नीचे जाएगा ना, उसका बटे में जाएगा। तो बटे यहाँ लिखे हैं 5, यहाँ p², ये ठो नहीं चलेगा, ठीक है। p² बटे क्या हो जाएगा? 5। तो 5 p² में क्या लग रहा है? भाग लग रहा है ना। तो भाग लग रहा है तो विभाजित हो रहा है। तो जब p² 5 से विभाजित है तो p भी तो 5 से विभाजित होगा। तो 5 यहाँ नीचे हो गया विभाजित, 5 यहाँ क्या हो गया? नीचे। मतलब p² किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। फिर हमने p का अलग मान माना,
अब फिर आगे ले जा देखा कि Q के संबंध में कैसा निष्कर्ष निकलता है। तो P बराबर हमने 5x मान लिया, कुछ चर संख्या के साथ मानना पड़ेगा। अब यहाँ इसी समीकरण में बैठा है P स्क्वायर बराबर क्या है 5Q स्क्वायर। तो P के जगह पर हमने क्या रखा 5x, तो 5x और यहाँ क्या है पहले से 5Q स्क्वायर, तो 5Q स्क्वायर दिए। तो P पर तो यहाँ स्क्वायर था, तो हमने इस पर क्या किया स्क्वायर दिया। 5 का स्क्वायर 25x गुना x स्क्वायर, तो ये 5 उसके नीचे जाके कटता ना, तो बराबर के इस पार में हम कटा सकते हैं 25। तो यहाँ हो गया 5x स्क्वायर, इधर क्या बचा आपका Q स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए x स्क्वायर को अगर हम छोड़ दे दिए 5 कहाँ जाएगा नीचे, इसका मतलब है कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। Q स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से, तथा Q भी 5 से विभाजित होगा। मतलब विभाजित P अंश भी हो रहा है और हर भी हो रहा है। अलग अलग मान्यता लेने पर, मान रखने पर कभी P विभाजित हो रहा है, कभी Q विभाजित हो रहा है, लेकिन हर विभाजन के क्रम में 5 से ही विभाजित हो रहा है। तो दोनों का कॉमन संख्या क्या आ जाएगा 5, लेकिन आना क्या चाहिए 1, आना क्या चाहिए 1। तो इसलिए हमने क्या कहा, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि पूर्णांक P और Q का सहअभाज्य संख्या 1 के अलावा 5 से विभाज्य है। 1 के अलावा किससे है 5 से विभाज्य है। अतः हमारी मान्यता क्या है, जो हम परिमेय संख्या माने थे, ठीक है, जो हम परिमेय संख्या माने थे वह नहीं है। क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या। अब इस तरह का हिसाब आप लोग आगे भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ भाषा दिया हुआ था, यह भाषा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी और इस तरह का हिसाब आप स्वयं भी बना सकते हैं। इस तरह का कैसे हिसाब बनेगा, जैसे मान लीजिए जैसे √5 होगा तो √2 भी होगा, इसी तरह फिर कौन होगा √3 भी होगा ना, फिर कौन हो सकता है √7 भी होगा। तो आपको हम अभी एगो बनाने के लिए देंगे, तो जरा ध्यान दो कि हर जगह तो वैसा ही प्रकरण चलेगा, लेकिन एक जगह थोड़ा सा आपको चेंज करना है। जैसे मान लीजिए हम √5 वाला बना रहे हैं कि अपरिमेय संख्या, इसी को ना सिद्ध किए, भाषा हर जगह उसी प्रकार से रहेगा। तो एक जगह आपको सिर्फ चेंज करना है, जैसे हम यहाँ P के जगह में 5x माने, 5x माने, x के जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 माने हैं, 5 दिए है ना, तो √5 वाला सिद्ध कर रहे हैं तो 5x माने। अगर हम 3 वाला करेंगे तो इस जगह कितना x मानेंगे, बाकी सब वैसा ही रहेगा।